हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे। तो आज हम लोग पोलिनोमियल के नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। उसके पहले हम 2.1 की जितने भी सवाल थे सबको क्लियर कर चुके थे। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 के कुछ सवाल को बनाएंगे। 2.2 में जो सवाल है वो बहुपद से रिलेटेड सवाल ही दिया गया है, उसी को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो कोई हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे द्विघात बहुपद दिया गया और आपको ज्ञात क्या करना है, उसका जीरोस ज्ञात करना है। जीरोस का मतलब उसका जो शून्य निकलेगा उसको ज्ञात करना है। तो हिंदी में हिसाब बना लेंगे, ठीक है, कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें और शून्य जो निकलेगा उनका क्या करना है, जांच करना है। तो फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। ये जो आपका द्विघात बहुपद दिया है उसका शून्य ज्ञात करना है और फिर क्या करना है, वेरीफाई करना है किसके, जीरोस ऑफ द जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच। पहला सवाल है x² - 2x - 8। ये सवाल दिया गया। तो सबसे पहले इसका हमको जीरोस ज्ञात करना है। जीरोस ज्ञात करने के लिए इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर जो करेंगे हम लोग, तो फैक्टर कैसे करना है, x² फैक्टर करने के लिए सिंपल तरीका, ये पहला वाला जो x² है इसको और मल्टीप्लाई ये लास्ट वाला माइनस क्या है 8 है, तो -8 से कितना हो गया गुना करके, -8x² हो गया। फैक्टर हम लोग जब भी किसी भी पोलिनोमियल का करते हैं, जो स्टार्टिंग में दिया है उसको लिख लेना है और बीच वाले के बदले में दो ऐसा नंबर लिखना है, ये -2x के बदले में ऐसा दो चर अचर संख्या वाला डिजिट ढूंढना है, ताकि गुना अगर करेंगे वो दोनों संख्या -8x² भी होना चाहिए और जोड़ या घटाओ प्लस या माइनस करेंगे तो -2x भी होना चाहिए। तो वैसा नंबर हमको ढूंढना है। अब इसके बदले में ऐसा कौन सा नंबर रखें -2x के बदले में, ताकि ये दोनों आपस में वेरीफाई कर जाए। अगर हम माइनस में 4 प्लस में 2 लेते हैं, माइनस में 4 प्लस में 2 लेते हैं, इन दोनों को आपस में गुना कराया जाए तो -8 और प्लस और माइनस कराएंगे तो -2। ये देखिए आ रहा है ना, ये वेरीफाई हो रहा है। ये दोनों नंबर अगर इसके बदले में, किसके बदले में, -2x के बदले में, तो -4x + 2x, ठीक है, अगर लिखते हैं तो ये दोनों वेरीफाई हो रहा है कि -4x + 2x, इनको आपस में घटाएंगे तो -2x भी हो रहा है और आपस में जब गुना करेंगे तो इतना भी होना चाहिए। ये दोनों चीज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक चीज़ हो रहा है एक चीज़ नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए इसके बदले में हम ये जो -2x लिखा हुआ है तो माइनस में 5x प्लस में 2x प्लस में 3x, अगर ये भी लिखते तो मेरा यहाँ पे -2x आ रहा है ना, लेकिन इसको हम नहीं लिख सकते हैं। इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये तो प्लस माइनस करने पर इतना आ रहा है, लेकिन जब मल्टीप्लाई इसको कराया जाएगा तब ये फ्लोप कर जाएगा कि यहाँ पे आपका माइनस में 15x² हो जाएगा। लेकिन हमको ये दोनों कंडीशन यहाँ वेरीफाई होना चाहिए तो ही ये चीज़ होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान देना है। और यहाँ पे -8 = 0, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों में कॉमन ऐसा चीज़ ढूंढना है ताकि दोनों में कॉमन मिल पाए। इन दोनों में अगर x कॉमन लेते हैं हम, यहाँ पे इससे x कॉमन ले रहे हैं, x² / x, यही हुआ ना इसका मतलब।
तो x गुना x बटे x, x x कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे x बचेगा। इनसे x कॉमन ले लिए, इसको x स्क्वायर को x से डिवाइडेड कीजिए तो x बचेगा, तो x हो गया। अब यहाँ पे ये तो कॉमन ले लिए, यहाँ पे कितना -4x है और यहाँ पे x है, ये x x कैंसिल, तो माइनस क्या बचा 4 बचा, तो यहाँ -4 हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन का मतलब क्या कि दोनों में वैसा संख्या ढूंढना है ताकि डिवाइडेड हो पाए। अगर +2 हम कॉमन लेते हैं तो ये 2x में अगर 2 से डिवाइडेड किया जाए तो बचा कितना है, x बचा, और यहाँ पे -8 है बटे 2 है ना, तो यहाँ -4 बचेगा इक्वल टू 0। कॉमन लेने के लिए समझ गए ना कि जो इसमें मिल रहा है उसको ले लेना और जो इसमें मिल रहा है इसको ले लेना। अब यहाँ पे x + 2 और यहाँ x - 4 इक्वल टू 0। x यहाँ पे x + 2 x - 4 इक्वल टू 0, दोनों के बराबर 0 है। तो अगर हम x + 2 इक्वल टू 0 लिखते हैं तो x इक्वल टू -2, और यहाँ पे x - 4 इक्वल टू 0 लिखते हैं तो x इक्वल टू 4। तो मेरा जो यहाँ पे शून्यक निकल रहा है, जीरोज निकल रहा है, क्या जीरोज निकल रहा है, तो जीरोज जो निकल रहा है यहाँ पे क्या क्या निकल रहा है मेरा जीरोज, एक -2 और एक 4, ये दोनों मेरा क्या निकल रहा है, जीरोज निकल रहा है। एक काम तो हो गया कि बोल रहा था यहाँ की द्विघात बहुपद दिया गया है, आप उसका क्या करें जीरोज निकालिए, जीरोज निकाल दिए। अब फिर क्या बोल रहा है, उनका वेरीफाई करना है, उसको जांच करना है, उसका क्या जांच भी करना है। तो जांच करना है तो मान द जीरोज आर, लेट द जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, लेट द जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। तो मान लिए लेट अल्फा, मान लिए मेरा जीरो जो शून्य निकले वो क्या अल्फा बीटा है, मतलब अल्फा -2 और बीटा मेरा कितना 4, ये मान लिए, मतलब दो शून्यक मान लिए, एक अल्फा और बीटा, अल्फा -2 निकला, बीटा 4 निकला, ये शून्यक मान लिए, जीरोज मान लिए। अब क्या करना, वेरीफाई करना है। एक फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, ठीक है, -b/a। तो अल्फा तो हम माने हैं क्या -2 और बीटा कितना है 4। अब -b/b का मान तो दिया नहीं गया, तो b का मान भी निकालना है हमको। तो b का मान कहाँ से लाएं, b का मान कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से लाएंगे, कहाँ से, यहाँ। ये जो आपका पोलिनोमियल दिया गया, बहुपद दिया गया है, द्विघात बहुपद दिया गया है, यहाँ पे बोला क्या गया, थोड़ा हिसाब को समझना है। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। रिलेशनशिप को दिखाना है किसके किसके बीच, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच दिखाना है। तो जीरोज तो हमको पता है कि हम तो जीरोज अभी निकालें तुरंत, -2 निकालें और 4 निकालें, ये दो जीरोज निकालें। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, गुणांक। पहले थोड़ा इसको समझ लेते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट का मतलब गुणांक होता है। अब यहाँ पे देखिए कि मेरा जो बहुपद दिया गया, हिसाब जो दिया गया है, किसके टर्म में दिया गया है, x के टर्म में दिया गया, क्योंकि हर एक जगह x ही है, x के अलावा और कोई नहीं है ना। तो अगर हम बात किया जाए यहाँ पे देखिए कि अगर हम x का स्क्वायर लिखें, x का स्क्वायर, अगर हम बोले कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर किसके साथ गुना के रूप में जुड़ा हुआ है, नहीं कुछ तो एक इसके सामने, क्योंकि 1 गुना एक्स का स्क्वायर लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर ही होगा। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 1 हो गया। अगर हम बात करें 5x जो लिखा हुआ है, इसमें x का कोफिशिएंट बताना है आपको, तो क्या बताइएगा आप कि सर ये तो आपका x का कोफिशिएंट 5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये आपका x जो है 5 के साथ गुना के रूप में जुड़ा हुआ है, 5 गुना x तो 5x, इसका मतलब 5 क्या इसका है, कोफिशिएंट है। तो बस यही कोफिशिएंट होता है, जिसके साथ जुड़ा हुआ है जिसके रूप में, वो आपका कोफिशिएंट होगा। अगर बात करें 7x का, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या हो गया, 7 हो गया। अब बात करें x का कोफिशिएंट बताओ तो 1 हो गया। तो उसी प्रकार यहाँ आते हैं, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो a बराबर 1 मान लेना है, ठीक है।
ए बराबर 1, बी बराबर क्या मान लेना है, यहाँ पे देखिए एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -2 है। अगर हम बोलें कि -5x में x का कोफिशिएंट क्या है तो -5 बोलिएगा आप। उसी प्रकार यहाँ पे -2x में x का कोफिशिएंट क्या है, -2। और c कितना है, लास्ट वाला को c मान लेना है तो -8। a b c क्या करना है, यहाँ से मान निकाल लेना है। a b c का मान तो निकल गया, तो b का मान कितना, -2। b का मान मेरा -2, ठीक है। एक इसका फार्मूला माइनस है यहाँ पे, और b का मान मेरा कितना, -2 है, बटे a का मान मेरा 1 है ना। तो 4 और 2 यहाँ पे है, तो 4 में 2 गया 2, और माइनस माइनस प्लस, यहाँ 2 बराबर 2। तो ये देखिए दोनों आपस में बराबर हो गया। इसी को बोलते हैं जांच, ऐसे ही जांच करना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फा एक शून्य मान लेना, एक शून्य बीटा मान लेना, उसके बाद b/a करके बना लेना। उसके बाद एक और चीज़ करना है, इसमें अल्फा गुना बीटा करना है। अल्फा गुना बीटा बराबर c/a होता है, c/a। अल्फा का मान पता है तो -b, अल्फा का मान पता है तो यहाँ पे कितना है, -2 गुना बीटा का मान 4 बराबर c/a, c का मान -8, a का मान 1, तो यहाँ पे कितना, -8, तो यहाँ पे -8 इक्वल टू -8, ये भी बराबर हो गया। जब भी जांच करेंगे शून्यक का, जीरोस का, तो ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा दोनों आपस में बराबर होगा, तो ही जांच सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे करके बनाना है हिसाब को। पहले इसका फैक्टर निकाल लेना है, फैक्टर निकालने के बाद फिर इसका जीरोस निकल जाएगा। जीरोस को एक जीरोस अल्फा एक जीरोस बीटा मान लेना। उसके मानने के बाद अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुना बीटा ये कर लेना और दोनों बराबर कर देना, बस हो गया। चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल है 4s² - 4s + 1। यहाँ पे जो बहुपद दिया गया है, ये बहुपद आपका, ये पोलिनोमियल जो दिया गया है, x के टर्म में नहीं दिया गया, s के टर्म में दिया गया। सबसे पहले इसका जीरोज निकालेंगे। जीरोज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करना है कैसे, अभी जस्ट बताया, 4s² माइनस, इसके बदले में 2 लिखना है, तो क्या लिखना है, तो हम इसको पहले गुना कर लेते हैं। 4s² गुना 1 तो कितना हो गया, 4s², और यहाँ पे -4s है। इसका मतलब गुना करने पर इतना आना चाहिए और जोड़ या घटा करने पर -4s आना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर लेंगे जो कि दोनों आपस में वेरीफाई कर जाए। तो अगर हम यहाँ पे माइनस में 2s और माइनस में 2s लेते हैं, ये s है, ठीक है, ये आपका s है, माइनस में 2s, तो यहाँ देखिए माइनस में 2s माइनस में 2s, आपस में इसको जोड़ेंगे तो माइनस में 4s हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो माइनस में 2s माइनस में 2s, तो 4s²। ये दोनों चीज़ देखिए वेरीफाई हो रहा है ना, आराम से हो रहा है। तो ध्यान देना है बस इसी सब का। चलिए तो माइनस में 2s + 1 = 0। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन का बात करते हैं यहाँ पे, तो 2s दोनों में कॉमन आ रहा है। 4s² से 2s अगर ले लेते हैं, यहाँ क्या बचता है, 2s बचता है, क्योंकि जब फिर से इसको गुना करेंगे 2s गुना 2s तो 4s² हो रहा है यहाँ पे। जब इससे 2s, चलिए ये तो हो गया। दूसरा चलते हैं यहाँ पे, इसमें देखिए 2s तो कॉमन ले लिए, बचा यहाँ क्या, 1 बचा। अब यहाँ आप देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, -1 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 2s अगर लेंगे तो फिर यहाँ दिक्कत हो जाएगा। इसी पर अगर -1 कॉमन लेते हैं इसमें, तो ये दोनों में -1 आ रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2s - 1 = 0। एक बात का हमेशा इसमें ध्यान देना है, जब भी आप फैक्टर करेंगे तो ये भाग और ये भाग, ठीक है, दोनों आपका सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आता है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं क्या करें, गलत कर रहे हैं। तो ये भाग में जो भी डिजिट रहेगा, अगर यहाँ पे प्लस में माइनस, अगर यहाँ पे -1 है, यहाँ भी -1 ही होना चाहिए, ना कि +1 होना चाहिए। तो ध्यान देना हमेशा इस बात का। अब क्या करना है, 2s - 1 को यहाँ लिख लेना है, और ये दोनों में क्या करना है, 1 लिख लेना है, 2s - 1।
इक्वल टू 0। तो ये दोनों बराबर 0, तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। यहाँ पे 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। ठीक है, s बराबर 1/2 और 1/2 हो गया। तो मेरा जीरो जो निकल गया, क्या क्या निकला, 1/2 1/2। तो एक जीरोस अल्फा मान लिए और एक जीरोस क्या मान लिए, बीटा मान लिए। लेट द जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, लेट द जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। एक जीरो अल्फा एक जीरो बीटा मान लिए। अब क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, बी का मान नहीं पता तो कोई बात नहीं, बी का मान यहाँ से निकाल लेंगे। ए बराबर 4, बी बराबर -4, सी बराबर 1। निकल गया, आसानी से निकाल लेंगे इसी तरह करके। बी का मान कितना, 1 मेरा बी माइनस में यहाँ है, बी मेरा क्या है माइनस में, और बी का मान कितना -4 है, तो मतलब यहाँ पे -4 होगा। ए का मान कितना दिया गया, 4 दिया गया है ना। 1/2 मतलब हाफ, 1/2 मतलब हाफ। टोटल को ऐड किया जाए कितना होगा, एलसीएम ले लीजिए इसका, 2, 1 + 1, तो 2/2 इक्वल टू 4/4। दोनों आपस में कटेगा तो 1/1, सॉरी 1 = 1 बचेगा। ये आपको बराबर हुआ ना। अब एक चीज़ और निकालना है, क्या निकालना है, हम यहाँ लिख देते हैं अल्फा गुना बीटा, C/A। अल्फा गुना बीटा तो 1/2 × 1/2 इक्वल टू C/A। सी का मान कितना 1, ए का मान कितना 4, तो 1/4। इसको हल करेंगे तो 1/4 बराबर 1/4। ये देखिए बराबर आ गया ना, ये और ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, ऐसे करके क्या करना है, पहले इसका जीरोस निकाल लेना है। जीरोस निकालने के बाद तब यहाँ पे क्या करना है, जांच कर लेना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा जांच कर लेना। इसको नोट कर लें आप लोग। और भी हिसाब है, और एक हिसाब बता देते हैं, और जो रेस्ट बचेगा आप लोग खुद से बना लीजिएगा। हिसाब है 6x² - 3 - 7x, इसको यहाँ लिख दिए। 6x² - 3 को उधर भेज दिए, 7x को यहाँ ले लिया, इक्वल टू 0। इसका भी क्या जीरोज निकालना है, तो जीरोज निकालने के लिए सबसे पहले फैक्टर करेंगे 6x²। क्या करना है, इसके बदले में 2 नंबर रखना है, किसके बदले में, 7x के बदले में। 6x² × -3 तो -18x²। 2 नंबर ऐसा रखेंगे, कितना पूरना चाहिए, -18x² होना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पर 7x होना चाहिए, माइनस में 7x होना चाहिए। ये दोनों चीज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या रखे जो हो जाएगा। तो अगर आप लोग नहीं बता सकते हैं कि किस तरह रखेंगे मान यहाँ पे, तो ये जो निकलता है ना, गुना करने पर 18 निकला ना, 18 का एलसीएम ले लीजिए। ये कितना आ गया, 2 से करते हैं 9, मतलब 9 - 2, 9 - 2 तो 7, 9 दूनी 18। मतलब यहाँ पे अगर माइनस में 9x प्लस में 2x लेते हैं, 9 - 2 7, 9 × 2 18 हो रहा है ना, दोनों वेरीफाई हो रहा है, देख लीजिए यहाँ पे। ऐसे कर लेना, -3 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन लेना है, कॉमन क्या आ जाएगा, अगर 3x कॉमन लेते हैं इसे, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2x बचेगा, यहाँ पे -3 बचेगा, 9x है ना। अब यहाँ पे कॉमन क्या ले लें, +1 ले लेते हैं। +1 इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पे और कोई कॉमन आ ही नहीं रहा है, नहीं कुछ तो +1 -1 दोनों में कॉमन आ सकता है। आराम से किसी भी चीज़ में हम +1 या -1 कॉमन ले सकते हैं। तो +1 कॉमन लेंगे तो क्या 2x - 3 बचेगा, इक्वल टू 0। ये 3x, ये +1 को लिख लेना यहाँ, और इन दोनों में क्या करना है, एक को लिख लेना है। इन दोनों बराबर 0 है, तो 3x + 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3। यहाँ पे 2x इक्वल टू 3 हो जाएगा, x इक्वल टू 3/2। तो जीरोस क्या क्या निकला, मेरा जीरोस निकला एक -1/3 और एक 3/2। तो लेट द जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, तो हम जीरोस अल्फा बीटा मान लिए, तो अल्फा -3 एंड बीटा 3/2। ठीक है, अल्फा प्लस, अब क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा का मान -1/3, बीटा का मान क्या है 3/2 है, बी का मान नहीं पता तो यहाँ से निकाल लेते हैं, नहीं पता तो ए इक्वल टू 6, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना है, और बी इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट -7 और सी इक्वल टू -3। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं माइनस बी बाई बी का मान कितना -7, तो -7 यहाँ 2 बार माइनस इसलिए हुआ क्योंकि ये ऑलरेडी बी में माइनस पहले से था और बी का मान खुद -7 है। ए का मान कितना यहाँ पे दिया गया 6 दिया गया, 6 ही है ना ए का मान। चलिए इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 6 -2, यहाँ 2 से इसको भाग देंगे तो 3 × 3 कितना 9, 7/6 हो जाएगा, और यहाँ पे 7/6 इक्वल टू 7/6। देखिए बराबर दोनों हुआ ना। तो जब भी करेंगे अल्फा प्लस बीटा तो यहाँ पे कोफिशिएंट देखिए वेरीफाई करना था जीरोस और कोफिशिएंट का। किसका वेरीफाई करना था? जीरोस और कोफिशिएंट का। इस साइड हम जीरोस लिख रहे हैं ना। ए बी सी का मान क्या निकाले हैं 6 -7 और -3, लेकिन ये 6 -7 -3 आया कहाँ से? एक्स का कोफिशिएंट आया ना। जितना भी लिखे हैं यहाँ पे क्या लिखे हैं? इसका कोफिशिएंट, किसका? एक्स का कोफिशिएंट लिखे हैं यहाँ पे। इधर जीरोस लिखे हैं, जो मेरा शून्यक निकला है जीरोस निकला उसको लिखे हैं, और इस साइड क्या लिखे हैं? कोफिशिएंट लिखे हैं। तो ये दोनों बराबर हो गया। तो ये तो अल्फा प्लस बीटा निकल गया। अब क्या करना है? अल्फा गुना बीटा भी निकालना है। अल्फा प्लस बीटा निकालने के बाद अल्फा गुना बीटा भी निकालना है। तो अल्फा गुना बीटा सी बाई अल्फा का मान -1/3 गुना बीटा का मान 3/2 इक्वल टू बी का इक्वल टू सी बाई ए। सी का मान -3 और ए का मान 6। तो यहाँ पे 3 कट जाएगा, तो -1/2 इक्वल टू यहाँ पे 3 से 6 कट जाएगा, -1/2। तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। जब भी शून्यक निकालेंगे, जब भी जांच करेंगे, तो ये दोनों मान तो ये दोनों जो होगा आपस में बराबर होगा, ये और ये। ठीक है, और भी कुछ सवाल इसमें है तो आप लोग उसको खुद से बना सकते हैं, आप आसानी से इसी तरह बना लेंगे। और एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 था ये, और इसमें बच गया क्वेश्चन नंबर 2, उसको हम लोग अगले क्लास में क्लियर कर लेंगे। तब के लिए बस आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देंगे, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।